जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास के साथ। आज का सेशन उत्तर वैदिक काल को लेकर है। कल की जो हमारी 10वीं क्लास थी हिंदी की, उसमें ऋग वैदिक काल के बारे में बताया था और आर्य कैसे भारत में आए, क्यों भारत में आए, आर्य कौन थे, भारत में ही क्यों आए आर्य। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत का इतिहास आक्रमणों का इतिहास रहा है बच्चों। शुरू से लेकर देखो हम आर्य पढ़ रहे हैं और लास्ट तक आधुनिक काल तक भारत पर लगातार आक्रमण हुए। बहुत सारे विद्वान आर्यों के आक्रमण को ही नकारते हैं। भारत में आर्यों का आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो आर्यों को आक्रमणकारी सिद्ध करते हैं। इंद्र को हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया मतलब कौन? हरियूपिया मतलब इंद्र को कहा गया है। हरियूपिया हड़प्पा को नष्ट करने वाला। इंद्र के कई नाम मिले हैं। किले को तोड़ने वाला कहा गया है इंद्र को। तो किले किसने बनवाए थे? क्या आर्यों ने किले बनवाए थे? नहीं, ये किले तो पहले ही बने हुए थे ना, जो हड़प्पा सभ्यता के समय बने हुए थे। इंद्र को पुरंदर कहना इसी बात का प्रतीक है। इंद्र को पुरंदर कहना, किसे कहा? पुरंदर इंद्र को। इसका अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। तो बहुत सारे प्रमाण थे। ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब बातें कल की क्लास में हुई थी। आज की जो क्लास है बच्चों, वो क्लास है हमारी किसको लेकर? उत्तर वैदिक काल को लेकर है आज की क्लास। उत्तर वैदिक काल में राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या चीजें आई, धर्म और अर्थव्यवस्था में क्या चीजें आई, और जो वैदिक साहित्य है उसमें किस किस बात का उल्लेख हुआ है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कोई भी आपका एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का प्री हो, आपका यूपी पैट हो, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी हो, जहां भी वैदिक संस्कृति का पोर्शन है, जहां भी वैदिक संस्कृति और सभ्यता का पोर्शन है, उसके लिए ये एग्जाम ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल है आज। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 बीसी, बिफोर कॉमन एरा से लेकर कब तक? 600 बीसी तक बैठता है। 600 बीसी तक बैठता है। 1000 बीसी से 600 बीसी काल को। ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो खाना बदोश था। आर्य खाना बदोश थे। पशुपालन बने, पहले खाना बदोश रहे, फिर जैसे थोड़ा जीवन में स्थायित्व आया तो पशुपालन शुरू किया। ऋग वैदिक काल के अंत में जाकर 1000 ईस्वी के आसपास जाकर ही आर्यों ने कृषि करनी प्रारंभ करी। और आपको मालूम है, मैंने पहले बताया भी है, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा एटा जिले में पड़ता है। एटा जिला है। एटा जिला किसका? यूपी का। लोहे के सबसे ज्यादा उपकरण और सबसे पहले उपकरण बच्चों वो अतरंजी खेड़ा से मिले। 1000 के आसपास जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो लोहे का पहला प्रयोग कृषि में नहीं हुआ, लोहे का पहला प्रयोग हथियार बनाने में हुआ। और जब हथियार बनते हैं तो राजा की स्थिति अच्छी होती है। तलवार बनेगी, भाले बनेंगे, और चीजें बहुत सारी आएंगी, बनेंगे हथियार के लिए। तो ये सब चीजें बनी। फिर कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। और ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था में आने वाला परिवर्तन राजनीति और समाज दोनों को बदलता है। अर्थव्यवस्था में आने वाला परिवर्तन राजनीति और समाज दोनों को निर्धारण करता है। राजनीतिक परिवर्तन तुरंत होते हैं, आर्थिक परिवर्तन कुछ थोड़ा धीमी गति से, और सामाजिक परिवर्तन सबसे धीमी गति से होते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले की राजनीति कैसी थी। यहां की राजनीति किस तरह की थी? आखिर जो कबीलाई समाज था, जो कबीलों का समाज था, जो उसका मुखिया हुआ करता था, जिसे हम क्या कहते थे बच्चों? गोपा कहते थे या गोपता कहते थे। वो मुखिया अब क्या बन गया? वो मुखिया राजा बन गया। क्या बन गया? राजा। कैसे बना राजा? ध्यान रखिए। देखो, राजनीति का हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो छोटे छोटे जनपद थे, जो जन थे, छोटे छोटे
जैसे एक भरत था और एक पुरु, ये दोनों मिलकर कुरु जनपद बन गए। क्या बन गए? कुरु जनपद। एक था तुर्वस और एक था क्रीवी, ये दोनों मिलकर पांचाल बन गए। पांचाल जनपद। कौन जनपद? पांचाल जनपद। पांचाल जनपद बन गए। उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ राज्य यही था, पांचाल राज्य। अब जो थे वैदिक संस्कृति सब सैंधव प्रदेश से निकलकर गंगा यमुना से आगे बढ़ती हुई बिहार तक चली गई थी। क्योंकि हमें अब जो उत्तर वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है वो यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इन सब में से मिलती है। अब इन ग्रंथों से अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, इन सब में एक तो उल्लेख हुआ सदा नीरा। सदा नीरा नदी का उल्लेख है जो कि गंडक थी, वर्तमान की गंडक। यानी सदा नीरा का उल्लेख ये बात को दिखाता है अब बिहार तक का क्षेत्र जो गंडक का क्षेत्र है वो इनके अंडर में था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है रेवा नदी का। रेवा, इसका उल्लेख नर्मदा से लगाया गया है जो कि दक्षिण भारत की नदी है, मध्य भारत की नदी है। यानी मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र इनके पास था। शतपथ ब्राह्मण में जो एक कहानी का उल्लेख मिलता है उस कहानी के अनुसार यह कहा गया है कि माधव नामक व्यक्ति ने, माधव राजा हुए, उनके सेनापति ने पूर्वांचल तक यानी पूर्वी भारत तक आर्य संस्कृति का प्रसार किया। जो दक्षिण भारत में संस्कृति गई वो महर्षि अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य ने ही दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है। किसने? महर्षि अगस्त्य ने। जबकि जो विधेय माधव की जो कथा मिलती है हमको, विधेय माधव, उनके कारण से पूर्व यूपी में यानी पूर्व यूपी का पूर्वांचल में यानी पूर्वी क्षेत्र में बिहार तक के क्षेत्र का आर्यीकरण हुआ। सदानेरा की पूर्वी सीमा यानी गंडक थी और नर्मदा रेवा की दक्षिणी सीमा थी उत्तर वैदिक काल की। आर्य से जो बाहर का क्षेत्र था उसे अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। व्रात्य किसे? जो कि आर्य संस्कृति से बाहर का क्षेत्र था। आर्य संस्कृति से जो बाहर का इलाका था उस इलाके को व्रात्य कहा गया, व्रात्य कहा गया। इसमें अंगराज्य और मगध राज्य थे। ये दोनों उस समय बड़े राज्य थे। आप जानते हैं महाभारत में दोनों का ही उल्लेख हुआ है। अंगराज कर्ण थे और मगध के राजा जानते आप जयद्रथ थे। तो ये दोनों उस समय राज्य थे, लेकिन दोनों आर्य संस्कृति से बाहर के राज्य थे। अथर्ववेद में इनको आर्य संस्कृति से बाहर का राज्य बताया गया। तो यानी काफी क्षेत्र फैल चुका था धीरे धीरे। अब जब इतना क्षेत्र फैलेगा तो राज्य की शक्ति में वृद्धि होगी, कमी होगी? कैसे पता? वृद्धि होगी। उसके पास हथियार भी लोहे के हो गए। शक्ति बढ़ेगी घटेगी? शक्ति बढ़ेगी। अब राजा के पास शक्ति थी। ऐसे कई राजाओं का उल्लेख अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जैसे विधेय के राजा जनक, यह आप जरूर याद रखिए, भरत और पुरु मिलकर क्या बने? कुरु बने। तुरस और क्रीवी क्या बने? पांचाल। पांचाल उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। रेवा नर्मदा का उल्लेख है और ये जो है व्रात्य आर्य संस्कृति। अंग और मगध ये आर्य संस्कृति से बाहर के राज्य थे। सदानीरा गंडक। देखिए अब देखते हैं जो राजा जो विधेय जितना कैके के राजा थे, जामली, अशुपति। क्या राजा कौन थे? अशुपति। विधेय के राजा जनक और एक और काशी के राजा अजातशत्रु। पांचाल के राजा प्रवाहन जामली। पांचाले कौन थे?
जाबिली, विदेह के राजा जनक, विदेह राजा कौन है? जनक है। काशी के अजातशत्रु, कैकेयी के अश्वपति, कैकेयी के अश्वपति, इन बड़े राजाओं का उल्लेख हुआ है। विदेह के राजा जनक तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। वीर पुत्री सीता थी, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि इनके दरबार में रहा करते थे और इनसे अपना साक्षात्कार किया करते थे। आत्मज्ञान पर चर्चा हुआ करती थी, जन्म और मृत्यु के रहस्य पर चर्चा हुआ करती थी। तो बड़े राजा हुए जनक, इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर हम इस काल की बात करते हैं, ये नाम बहुत जरूरी है जानना आपको। ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय उपनिषद। हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण भी है ऋग्वेद और ऐतरेय उपनिषद भी है। ऐतरेय उपनिषद में सबसे पहले सबसे पहले किसका उल्लेख हुआ है? सबसे पहले राष्ट्रीय यज्ञ, या कह लो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में राज सिद्धांत, राजा का उल्लेख हुआ है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय उपनिषद में सबसे पहले राजा और राजा का जो कार्य होता है वो सब उल्लेख किसमें हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अब राजा के ऊपर प्रभाव रखने वाली सभा और समिति जैसी संस्थाएं प्रभावहीन हो गई थी। विदत जैसी संस्था तो समाप्त हो गई थी। सभा जो कि श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी, जिसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, पर अब महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं बचा। समिति आम जन की संस्था थी जो राजाओं पर नियंत्रण रखती थी, पर अब सभा और समिति का महत्व तो घट गया था और विदत जैसी संस्था तो समाप्ति हो गई थी। ठीक, जो सभा समिति का महत्व घटे, में बताता आपको। ऐतरेय ब्राह्मण, वो ऐतरेय उपनिषद ब्राह्मण, ब्राह्मण भी इसी नाम से और इस नाम से उपनिषद भी है। जो राज सिद्धांत, जो राजत्व का सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, उसका उल्लेख सबसे पहले किसमें हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण में हो, राजा के बारे में। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो सम्राट और विराट भोज्य जो थे वो अलग अलग राजा हुआ करते थे। यानी जब क्षेत्रफल बढ़ गया, पूरा क्षेत्र सप्त सैंधव पर्वत से आगे चला गया, सप्त सैंधव तो क्षेत्र में था ही था, जब पूर्व में भी आ गया तो कुछ हमें उल्लेख मिलता है। जैसे हमने ये जो उत्तर का क्षेत्र था बच्चों, उत्तर का, उसे वैराज्य कहा जाता था। क्या जाता था? वैराज्य, उत्तर को। तो वहां का सम्राट, वहां का राजा विराट कहलाता था। उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब जैसे आपका कश्मीर का एरिया हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वो क्या था? वैराज्य। जो पूर्व का इलाका था वो साम्राज्य कहलाता, वहां का शासक सम्राट कहलाता। जो मध्य देश था वो राज्य कहलाता और वहां का राजा राजा कहलाता था। दक्षिण क्षेत्र भोज्य, उसको भोज कहते थे। पश्चिम का इलाका स्वराज्य या विराट कहलाता था, वहां का राजा विराट कहलाता था। विराट, स्वराज्य का विराट और वैध राज्य का भी विराट था। तो ये आपको तो अलग अलग नाम मिलते हैं। स्वराट था ये, स्वराट, इतना स्वराज्य, ये स्वराट था। स्वराट, ये यहां के अलग अलग राजाओं के नाम मिले ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण निकलो, उपनिषद करो, इन सब राजाओं के इसमें उल्लेख हुआ है। ये आपको बात याद रखनी है। सबसे पहले राजत्व सिद्धांत, यानी राजा के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख ऐतरेय उपनिषद में है। जैसे इसमें कुछ यज्ञ हुआ करते राजा के लिए, देख लीजिए आप, मैं बता रहा हूं आपको। सत्ता क्या होती है, किसे कहते हैं सत्ता?
सत्ता में सत्ता प्राप्त करना आसान है, सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। सत्ता तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन सत्ता पर बने रहना यह बड़ी बात है। हम बड़े बड़े साम्राज्य पढ़ेंगे, उन लोगों ने किस तरीके से जनता के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखा। इसके दो ही तरीके होते हैं, एक तो जनता में इतने लोकप्रिय रहे मोदी जी की तरह कि कुछ लोग जो बड़े लोग हैं वो कितने विरोध करें, पर अगर जनता आपके साथ है तो आपको कोई समस्या नहीं है। या फिर भय, डर दिखाइए, जनता के बीच में भय पैदा कीजिए, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। यही होता है राज्य का दैवीय सिद्धांत, राजत्व का दैवीय सिद्धांत इसे ही बोलते हैं, दैवीय सिद्धांत बोलते हैं। यह दैवीय सिद्धांत जो था बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह प्राचीन काल में भी रहा और मध्य काल में भी रहा। प्राचीन काल में राजा को कई सारे यज्ञ करने पड़ते थे। यज्ञ, जो ये यज्ञ राजा को करने पड़ते थे, इन यज्ञों के माध्यम से राजा के पास अपार शक्तियां आ जाती थी। इनमें सबसे पहले एक यज्ञ था राजसूय यज्ञ। यह उत्तर वैदिक काल में ही आता है। राजा को राजा बनने के बाद उसके लिए राजसूय यज्ञ करवाना अनिवार्य था, तभी उसका राज्याभिषेक हो सकता था। तब उसका राज्याभिषेक हो सकता था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था? राजसूय यज्ञ में सोम पे जाता था, बड़ा लंबा यज्ञ चलता था, और यज्ञ के माध्यम से राजा के अंदर ब्राह्मण यानी पुरोहित बहुत सारे देवी देवताओं की शक्तियों को समाहित कर दिया करते थे। वरुण देवता की शक्ति भी आ गई, इंद्र की भी आ गई, वायु देवता की शक्ति भी आ गई, यानी जितने भी देवी देवता हैं सभी की शक्तियों को राजा के अंदर समाहित कर दिया जाता था। तो राजा जब राजसूय यज्ञ करने के बाद यज्ञ से बाहर आता था तो वो एक प्रकार का साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो एक प्रकार का दैवीय मनुष्य हो जाया करता था। और जनता को यह लगता था अब जो हमारा ईश्वर है, हमारा देवता है, उसके समतुल्य हमारा राजा है। तो था राजा का दैवीय सिद्धांत, यानी राजा को, जनता को अपने से जोड़ लिया, अपने आप को भगवान के बराबर दिखा दिया। और बच्चों, भगवान तब तक भगवान नहीं होता जब तक वो चमत्कार ना करे। कोई भी हो, जितने भी गुरु हैं, वो जब तक अपनी गद्दी को मजबूत नहीं कर सकते जब तक कि वो क्या ना करे, क्या मैंने आपको, जब तक कि वो जनता के अंदर चमत्कार ना दिखाएं। चाहे वो जप नाम वाले राजा भैया हो ना, जप नाम जानते हो आप, जप नाम, तो जब तक चमत्कार नहीं, जब तक नमस्कार नहीं। चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य से चमत्कार करवाया करता था। कैसे? देखिए उदाहरण समझ जाओगे आप दैवीय सिद्धांत क्या है। चाणक्य घोषणा करता था कि कल को आपके राजा चंद्रगुप्त मौर्य नदी पर चलकर दिखाएंगे और डूबेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास वरुण देवता की शक्ति है, जल देवता की शक्ति है। आग में भागेंगे राजा, जलेंगे नहीं, उनके पास अग्नि देवता की शक्ति है। हवा में उड़ेंगे, उनके पास वायु देवता की शक्ति है। तो ऐसे चमत्कार चंद्रगुप्त मौर्य से करवाए जाते थे। कैसे? पानी में गए, अब दूर की पब्लिक दूर रहती थी, और जब चल रहे हैं तो नदियों के अंदर पहले से पीपे वाला पुल बनवा के रखा हुआ है तैयार चाणक्य जी ने, और उस पर चल रहे हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अग्निरोधी वस्त्र पहनाकर आग में जला दिया। ठीक, तो ये क्या था? ये चमत्कार दिखाने वाली बातें थी। तो राजा और जनता के बीच एक ईश्वर और उसके भक्त का संबंध हो जाया करता था। अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में अगर आप देखोगे आपने, सुल्तानों के समय ज्यादातर सुल्तानों ने, बहुत से सुल्तानों ने, सबने तो नहीं, पर बहुत से सुल्तानों ने खलीफा से अपने पद का प्रमाण पत्र लिया है। किससे? खलीफा से, जो कि इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु हुआ करता था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले उससे प्रमाण पत्र लिया, ताकि यहां की जो मुस्लिम जनता है उसको ये लगे हां खलीफा ने इनको चुना है, खलीफा ने इल्तुतमिश को प्रमाणित किया है, तो हमारा सुल्तान है। तब जाके जनता के बीच एक संदेश जाएगा कि अगर हम इल्तुतमिश की बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब हम ईश्वर की बात नहीं मानेंगे, हम इल्तुतमिश की बात का उल्लंघन करेंगे तो इसका मतलब हम ईश्वर की बात का उल्लंघन करेंगे।
यही काम चलता रहा। फिर मुगल काल में आके जो मुगल बादशाह हुए, उन्होंने खलीफा की सत्ता को नहीं माना, उन्होंने स्वयं को ही पातशाह कहा कि हम ही सब कुछ हैं। तो वहां दैवीय सिद्धांत इस तरीके से तो नहीं था मुगल काल में, इसकी पहले से चला आ रहा था। अकबर को याद करते हैं उसके जन कल्याण के लिए। जहांगीर और शाहजहां भी अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, औरंगजेब अपने लिए जाना जाता है। लेकिन हम देखें प्राचीन काल में तो दैवीय सिद्धांत राजसूय यज्ञ था। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ था, जानते हैं आप अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या हुआ करता? अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार उसका उद्देश्य था, साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक अश्व तैयार करते थे और उस अश्व को, उस घोड़े को छोड़ दिया करते थे। अब जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक उस राजा की जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसकी सीमा चलती रहेगी। जो भी छोटा मोटा राज्य, बड़ा राज्य है, उस घोड़े को रोक लेगा तो इस बात का प्रतीक है कि उसका मतलब युद्ध पक्का है। तो अब युद्ध होगा, जो अश्वमेध को रोकेगा जो राजा, उसके साथ अश्वमेध के राजा का युद्ध होना तय होता था, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ होता था, है ना। ऐसी एक वाजपेयी यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या था बच्चों? वाजपेयी यज्ञ में क्या था? वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़ हुआ करती थी, रथ दौड़ते थे, उसमें राज्य का रथ सबसे आगे रहता था, पर इसका उद्देश्य खाद्यान्न में वृद्धि करना होता था। किससे? खाद्यान्न में, यानी अन्न और जल, अन्न और जल, खाद्यान्न यानी फसलों के लिए अच्छी हो, यह इसका उद्देश्य था। किसका? वाजपेयी यज्ञ का। इसमें रथों की दौड़ होती थी और राज्य का रथ सबसे आगे रहता था। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही एक यज्ञ था, उसमें बताऊं आपको, वो सामाजिक यज्ञ था, व्रात्यष्टोम उसका नाम था। व्रात्य अनुष्ठान। अभी कर रहा बात, थोड़ी देर बस, क्लास में हूं अभी, ऑनलाइन में। हेलो, व्रात्य स्टॉम, व्रात्य स्टॉम यज्ञ हुआ करता। इसका उद्देश्य था अनार्य को आर्य बनाना। क्या करना? अनार्य को आर्य बनाना, अनार्य को आर्य बनाना इस यज्ञ का उद्देश्य था। किसका? व्रात्य स्टोम का। ऐसे तमाम यज्ञ थे। एक होगा पुरुषमेघ यज्ञ, ध्यान रखिए आप, देखो पुरुषमेघ, पुरुषमेघ, इस यज्ञ में 25 यूप बनाए जाते थे। 25 यूप का मतलब हो गया, 25 यूप का मतलब होता है 25 स्तंभ बनाए जाते थे। 25 किसमें? पुरुषमेघ में। और पुरुषमेघ भी अश्वमेघ की तरह ही हुआ करता था। बाद में इस पुरुष की, जो पुरुष होता उसकी बलि दी जाती थी। देखिए किस तरह की प्रथा रही होगी, उस पुरुष की बलि दी जा रही है। इसमें उस घोड़े की बलि दी जाती थी। रामायण में दिखाया गया कि भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, तो घोड़ा जब आता है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो अश्वमेध के घोड़े की बलि देने को बंद करवाते कि नहीं, इस घोड़े की बलि ना दी जाए। ठीक है, ऐसी पुरुषमेघ यज्ञ था, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। ये पूछ चुका है कि 25 यूप किस यज्ञ में बनते थे, यानी 25 वेदिकाएं, 25 स्तंभ किसे बनते थे? पुरुषमेघ यज्ञ में बनते थे। व्रात्यष्टोम अनार्य को आर्य करने के लिए था। राजसूय यज्ञ राजा में दैवीय शक्ति लाने के लिए था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार था। और वाजपेयी का उद्देश्य खाद्यान्न में वृद्धि करना था। याद रही बात, यह था आपका उस समय की राजनीति। दूसरी बात, यह आप जरूर नोट करते रहिएगा साथ साथ में, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस काल में राजा के पास प्रारंभ में तो स्थायी सेना नहीं थी,
पर बाद में स्थायी सेना आ गई थी। राजस्व यज्ञ के बाद राजा अपने 12 रत्नियों को, अपने 12 जो रत्नियां होते थे, अपने 12 रत्नियों को उनके घर जाता और उनकी नियुक्ति करता। इसमें सेनानी था, महिला होती थी महिषी पटरानी, ठीक। इसके अलावा इसमें जैसे रत्तकार सूत होता था, कर्मकार था, भागदूत अधिकारी था जो रेवेन्यू वसूल किया करता था। तो ये 12 रत्नियां 12 प्रकार के मंत्री राजा की सहायता करते थे काम करने में। यह उस काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। राजा के पास सेना आ गई थी अंत में चल के, उत्तराधिक काल के लास्ट में थी, सेना भी आ गई थी कि अब जो बलि था, जो कर था, वो कर स्थायी हो गया था। अब जनता को लगातार कर देना पड़ता था, वो स्थायी कर सिस्टम था। तो राजा के पास सेना भी आ गई थी। जब सेना आ गई थी तो विस्तार तो होगा ही, जब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, इस तरह की चीजें राजनीतिक अवस्था में आ चुकी थी। अब देखते हैं कि इस काल का जो समाज था वो कैसा था। समाज में क्या स्थिति थी, अगर हम बात करें तो आपको पता है समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल के अंत में स्थापित हो चुकी थी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख हुआ है, वही वर्ण व्यवस्था जो थी अब जन्म के आधार पर बन चुकी थी। जन्म के आधार पर बन चुकी थी, यानी अब जन्म आधारित अर्थव्यवस्था हो चुकी थी। एक बात ये। दूसरी बात, इसी काल में गोत्र प्रथा स्टार्ट हुई। कौन सी गोत्र? गोत्र बना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार के गाय समुदाय जो जहां रहते थे, गाय जहां रहते, जिस ऋषि मुनि के आश्रम, भारद्वाज कोई आश्रम, कोई वाल्मीकि आश्रम, ऐसे अलग अलग ऋषियों के हिसाब से उन आश्रमों के नाम होते थे। तो उसमें गाय जो रहा, क्योंकि गाय मैंने आपको बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी गाय, उस काल की वस्तु विनिमय का माध्यम थी गाय, समृद्धि का आधार थी गाय। तो उस काल में गोत्र प्रथा प्रारंभ हुई गाय के अनुसार। एक ही गाय में, यानी एक ही गोत्र में सम गोत्र विवाह निषेध हो गए, प्रतिबंधित हो गए। एक ही गोत्र में विवाह को प्रतिबंधित इसलिए किया गया था कि एक जैसे एक ही आश्रम है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, तो जो लोग वहां उस आश्रम के आसपास रहा करते थे, उन लोगों का नाम पड़ गया उस गोत्र के नाम से। अब जो गोत्र का नाम पड़ा, तो उस गोत्र में क्या होता था, उसमें एक ही पीढ़ी के लोग होते थे, और वही आपस में शादी विवाह करेंगे तो जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलती रहेगी। कि हम जानते हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, कि डोमिनेट और नॉन डोमिनेट 2 तरह के जीन होते हैं। तो जिस जीन, जो बीमारी जिस जीन से आगे चलती है, वही जीन आगे चलता रहता है। जब गोत्र बदलेंगे, एक गोत्र का विवाह दूसरे गोत्र में होगा, तो नॉन डोमिनेट और डोमिनेट जीन की संख्या बढ़ेगी। और जो डोमिनेट करने वाले जीन है, जब संख्या बढ़ेगी तो डोमिनेट आगे बढ़ जाएंगे, और जो बीमारी वाला जीन हो, वो आगे डोमिनेट ही ना करे, वो नॉन डोमिनेट हो जाए, वो निष्क्रिय हो जाए, और अगली पीढ़ी में वो बीमारी आगे ना जाए। तो रोग से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए एक गोत्र में विवाह प्रतिबंध किया गया था। उस समय संख्या कम थी गोत्र, क्योंकि लोगों की संख्या, वो एक गोत्र में लोग कम हुआ करते थे। तो गोत्र सिस्टम का जो आधार है बच्चों, वो वैज्ञानिक आधार है। कैसा था? वैज्ञानिक। लेकिन ये केवल कहना चाहिए एक गोत्र में विवाह नहीं होगा, सब धर्म ऐसा नहीं मानते हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारी जनजाति जिनमें एक ही गोत्र में होता विवाह, इस्लाम में आप जानती हो, ईसाइयों में आप जानते हो, इस तरह की परंपराएं प्रचलित है, जो एक ही, वहां गोत्र सिस्टम इस तरह होता नहीं है जैसे कि सनातन धर्म में होता है। तो गोत्र हुआ इसी समय शुरू, इसी समय आश्रम व्यवस्था शुरू हुई। कौन सी व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था। आप जानते जो आश्रम व्यवस्था है बच्चों, पहले 3 आश्रम आए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनाप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनाप्रस्थ, ये 3 आश्रम 25-25 साल के हिसाब से होते थे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहे, यानी अध्ययन करे, पढ़े लिखे, चीजों को सीखे, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करे। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए, और जैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा,
तो प्रैक्टिकली ज्ञान यानी व्यवहारिक ज्ञान उसको होने लगेगा। उपनयन संस्कार के बाद ही पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ करता था, और उपनयन संस्कार का अधिकार केवल 3 वर्ण को था, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको द्विज भी कहा गया, दोनों को क्या कहा गया? द्विज। द्विज मतलब होता है दोबारा उत्पन्न होने वाला, दोबारा उत्पन्न होना, द्विज बोलते हैं इसको। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था, इन्हें वेद को पढ़ने का अधिकार था। शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं था, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो जो आश्रम जो व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं, तो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे, और 50 वर्ष के बाद वो वनाप्रस्थ हो, यानी वन में चला जाए। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। आप जानते हैं एक जनरेशन गैप होता है, पीढ़ी अंतराल बोलते हैं उसको। एक परिवार में जब माता पिता, दादा दादी और जो पोते होते हैं, तो 3 पीढ़ियां एक साथ होती हैं। तीनों पीढ़ियों के जो विचार होते हैं वो चीजों को लेकर अलग अलग होते हैं। जो इस समय 20 साल के 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि हम अधिक मॉडर्न हैं। जो पिताजी हैं उन्हें लगता है हमारा टाइम सबसे अच्छा था, सब टाइम बेकार हो गया। जो उनके भी पिताजी हैं तो हमारा टाइम सबसे अच्छा था, अब तो कुछ रहा ही नहीं है। ये जनरेशन गैप है। इतिहास का पहिया आगे ही चलेगा, कभी वो पीछे नहीं जाएगा। हम पाषाण काल में नहीं जा सकते, और हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, उसके दुष्प्रभाव ज्यादा हैं। हम पाषाण काल में नहीं जाने के। अगर हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी अब कर रहे हैं शौक के लिए अपने, तो हम बीमारी से बचने के लिए कर रहे हैं। अधिक विकसित अवस्थाओं में ऐसा होता है। तो इतिहास का चक्र तो आगे ही घूमे, कभी पीछे नहीं जाएगा। तो जनरेशन गैप को कहा कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी विचारधारा बदल जाती है। अब वो वन में जाए और वन में रहकर अपने परिवार को, वो परिवार से अलग नहीं होगा, वन में रहकर अपने परिवार को गाइड दे, दिशा निर्देश दे, भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अब वो हमेशा परिवार के साथ नहीं रहने का, तो टोका टाकी कम होगी, सिस्टम सही तरीके से चलेगा, अपने बच्चों को अपने वातावरण से घुलने मिलने का अवसर ज्यादा मिलेगा, तो बेटर तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वनाप्रस्थ का ये था। ये तीनों आश्रमों को उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। 3 आश्रमों का उल्लेख, कितने का? 3 का। जो चौथा आश्रम है, संन्यास आश्रम बोलते हैं, इसका उल्लेख जबालो उपनिषद में हुआ है। जाबालो निषद किसमें हुआ है? जबालो उपनिषद। किसका? चारों आश्रमों का उल्लेख। उससे 3 का किसमें हुआ है? तो छांदोग्य में, और चारों किसमें हुआ है? जबालो उपनिषद में उल्लेख हुआ है। वही की बात याद। चलिए, ये तो थी आश्रम व्यवस्था के उल्लेख। ठीक, इसके अलावा समाज के अंदर जो वन व्यवस्था थी वो अधिक क्लिष्ट हो गई थी, यज्ञ कर्मकांड बढ़ गए थे, शूद्रों की स्थिति बहुत गिर गई थी इस काल में आके, उत्तराधिक काल में आके। हालांकि सतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण वो है जिसमें कहा गया क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। पर जो मनुस्मृति आई बाद में, सूत्रकाल के बाद, तो उसमें ब्राह्मण को क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ बताया गया। उत्तर वैदिक काल में मैं बताया आपको जिस तरह चीजें चल रही है समाज में, जो महिलाओं की स्थिति अगर हम बात करें, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो जो नारियां थी, नारियों की स्थिति जो थी वो गिर गई थी, बच्चों, डाउन हुई थी। उनको सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा था। अथर्ववेद में पुत्री के उत्पन्न होने पर दुख प्रकट किया गया है, और एक जगह तो वेद में कृपण कहा गया है। स्त्री उसको पुत्री क्या कहा? कृपण, कृपण कहा गया है। यानी अब क्या था? पुत्र की उत्पत्ति महत्वपूर्ण हो गई थी। यानी पुत्र ही उत्पन्न हो, संतान पुत्र हो, तो उसकी ज्यादा वैल्यू थी। अगर संतान पुत्री हुई है, लड़की हुई है, तो उस पर दुख प्रकट किया जाने का था उत्तर वैदिक काल में। स्थिति गिरी। हालांकि अभी
उपनयन संस्कार का अधिकार था, कुछ सीमा तक रहा। जैसे हमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, कात्यायनी, इन सब विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिनका योगदान ऋग्वेद को लिखने में रहा है। ये जैसे मैत्री थी, मैत्री याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, याज्ञवल्क्य के ऋषि में उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्री एक कात्यायनी। देखो इसका संवाद है मैत्री उसका याज्ञवल्क्य गार्गी का, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में, वो संवाद क्या था मैं आपको बताऊंगा। एक यम नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में, वो क्या था वो आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस समय नागरिक स्थिति गिर गई थी, लेकिन जैसे लोपामुद्रा है, अपाला है, घोषा है, विश्वरा है, मैत्री है, कात्यायनी है, गार्गी है, ये विदुषी महिलाएं हैं जो ऋग्वेद लिख रही हैं। ऋग्वेद लिखवाने में जिनका योगदान है, उनको पढ़ा लिखा तो होगा ना, ये था। तो था तो अधिकार, पर दूसरी तरफ यज्ञ में जो कर्मकांड थे उसमें अब महिलाओं का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं रह गया था, पहले अनिवार्य था। तो कहीं ना कहीं समाज में महिलाओं की स्थिति गिर रही थी इस काल में आकर। ठीक, चलिए आप देखते जैसे कि ये तो आपका समाज हो गया। अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति थी? अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कृषि सबसे पहले। काटक संहिता है, काटक संहिता में 24 हलों का उल्लेख मिला है। शतपथ ब्राह्मण में चारों विधि, कटाई जैसे जैसे बुआई, फिर रोपाई, सिंचाई और कटाई, सबका उल्लेख मिलता है। यानी अब कृषि महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी उत्तर वैदिक काल में, कि हल का प्रयोग हुआ था, कृषि अधिशेष पैदा होने लगा था। इस कृषि अधिशेष ने तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष करवाया था। इस संघर्ष में कौन जीता मैं अभी बताऊंगा आपको। काटक संहिता में 24 बैलों का जब हल का उल्लेख हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जो हल है ये लोहे का हल रहा होगा। इस काल में चावल और गेहूं महत्वपूर्ण फसलें थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में था जौ, यव, जो मतलब यव प्रमुख खाद्यान्न थी। अब क्या था, चावल और गेहूं प्रमुख खाद्यान्न हो गया था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ये थी बात। गहन कृषि हुई, कृषि अधिशेष पैदा हुआ। इसी कृषि अधिशेष ने उत्तर वैदिक काल के अंत में जाकर द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता और द्वितीय नगरीकरण उत्तर वैदिक काल का अंतिम पीरियड। ठीक, इस काल में। दूसरी बात, इस काल में जो बच्चों जो मर्दभान थे, देखो मतलब आपको मैं, इस काल के मर्दभान 3 प्रकार के हैं। एक तो काले मर्दभान है, एक लाल मर्दभान है, एक काले और लाल, काला और लाल दोनों मिला के बनाए गए हैं मर्दभान। एक सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है बच्चों चित्रित धूसर मर्दभांड की। चित्रित धूसर मर्दभांड की सबसे बड़ी विशेषता, इनकी इस युग की विशेषता है। ये जो ज्यादा मिले हैं वो लाल और काले मर्दभांड मिले हैं। लाल और काले ज्यादा मात्रा में मिले, पर विशेषता क्या है? चित्रित धूसर मर्दभांड। इस काल में, उत्तराधिक काल में तकनीकी भी डेवलप हो चुकी थी। इनको त्रिभुज वर्त बनाने की कला का ज्ञान था। त्रिभुज जो बनाते थे, वर्ग बनाते थे, है ना। अंक का भी ज्ञान था इनको, अंकीय ज्ञान भी था। हालांकि इनको लिखने की कला ज्ञान नहीं था, लेकिन जो ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, जो ऋग्वेद में 9 ग्रहों का उल्लेख हुआ है, तो 9 का मतलब है कि वो गिनती जानते थे, अंक जानते थे। 9 ग्रह ना, ग्रह नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे हैं, अच्छे हथियार बना रहे हैं, अच्छे हल बना रहे हैं। तो तकनीकी होगी तभी तो बने होंगे,
कि बेटा तकनीकी के बन गए। पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है, नक्षत्र के बारे में जानकारी है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी है, 9 ग्रह के बारे में जानकारी है। तो तकनीकी तो उच्च कोटि की थी कि नहीं थी। महाभारत में देखिए आप किस तरह के महल बनाए जाते थे, हथियार बनाने के तरीके कितने अच्छे थे, ब्रह्मास्त्र जैसे यंत्रों का उल्लेख, हथियार का उस समय उल्लेख हुआ है। ऐसे हथियार भी उनके पास थे तो तीर महाभारत में दिखाए गए हैं। तो मैं बी.आर. चोपड़ा के महाभारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाभारत जो पुस्तक है उसकी बात कर रहा हूं। हमारे दिमाग में वो रामायण फिट है जो हम लोग रामानंद सागर ने दिखाई, हमारे दिमाग में वो महाभारत फिट है जो हमें बी.आर. चोपड़ा ने दिखाया, हम उसी से तुलना करते हैं। वो जो रामायण पहले बन चुकी है और जो आधुनिक काल में बनती है, जो वर्तमान में बहुत से लोगों ने रामायण बनाई, महाभारत बनाया, लेकिन उसके सामने उनका डायलॉग और उनका स्टाइल जीरो है, शून्य है। आज भी आप देखिए 80 के दशक में शुरू होता महाभारत और रामायण, तकनीकी है जब तो जीरो थी आज के हिसाब से। तो आज भी जब क्या आप रामायण देखो, अरुण गोविल और जो बाकी लोग उनकी डायलॉग डिलीवरी देखो, चित्र देखो, महाभारत देख लीजिए आप, लगता बार बार देखिए। जो महाभारत पुस्तक है उसमें ऐसे शस्त्रों का उल्लेख है जो छूटता जाता और वापस तुनीर में आ जाता। ऐसी मिसाइलें हैं अमेरिका के पास, रूस के पास, जो जाएंगी ऐसे गिरेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, वापस आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उनके पास कितनी उच्च कोटि की तकनीकी थी। वाल्मीकि ने रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र किया है। अगर सपोज आप मानते भी कि पुष्पक ऐसा कोई विमान था नहीं, पर कल्पना तो थी, और कल्पना कभी निर्वात में या वैक्यूम में नहीं होती है। कल्पना तभी होती है जब आप कोई चीज देख लेते हो या उसका अनुमान लगाते हो। तो तकनीकी उच्च कोटि की थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थव्यवस्था मजबूत थी, तो नहीं व्यापारी हुआ करते थे। पणी कौन थे? व्यापारी थे। पणी उस समय कभी आप समझो वो है ये पणी कौन थे? व्यापारी। पणी व्यापारी हुआ करते, ये व्यापार करते थे। वणिक समूह को पणी कहते थे। एक जगह दूसरी वस्तु को ले जाना, उनका संरक्षण करना, ये पणी का काम था, वो पणी कहा गया व्यापारी वर्ग को। सूदखोरी को कुशीदन कहा गया है ना, ब्याज पर जो पैसा देना, सूदखोरी को अच्छा नहीं माना गया था, कुशीदन कहा गया। कुशीद देखिए किसे? सूदखोरी को कुशीद कहा गया। सूदखोरी को अच्छा नहीं माना था उत्तरवर्ती काल में। ब्याज पर पैसा किसी को देना अच्छा नहीं माना जाता। आज भी बताइए आप, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छे परिवार के लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो आज भी ब्याज पर पैसा देते से कहते नहीं भाई ब्याज की कमाई अच्छी नहीं होती है। तो ये जो थिंक है, जो सोच है कि ब्याज की कमाई अच्छी नहीं होती, ये उत्तरवर्ती काल से चली आ रही है। देखिए आप, जो हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य हैं, वो तब से चले आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखो ब्याज का तरीका अलग अलग होता है। हम जो पैसा बैंक से लेते हैं, जब हम उस पैसे को उत्पादक कार्य में लगाते हैं तो वहां से कमाने के बाद बैंक को वापस करते हैं, कि बिना ब्याज, बिना ऋण के तो अर्थव्यवस्था डेवलप कर ही नहीं सकती। चलिए क्या, तो ये आपकी अर्थव्यवस्था। बात करें धर्म की, तो धर्म में हमें एक विकास क्रम दिखता है। जो ऋग्वैदिक काल का इंद्र था, अग्नि था, वरुण था, उनका महत्व घट गया और गौड़ नामक देवता बना। देखिए गॉड, जीओडी, गॉड। जी से मतलब जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला। कौन? ब्रह्मा जी। कौन? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी तो पैदा किया ना सबको। ऑपरेट करने वाला, संचालन, विष्णु जी। डिस्ट्रॉय करने वाला, विनाश करने वाला, शिव यानी रुद्र। जो पहले पशुओं के देवता थे, अब वो संहारक बन गए, शिव बन गए। तो 3 देवताओं की संकल्पना होगी, जो आज की हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका आधार स्तंभ यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यही है गॉड। जी से क्या? जनरेट, उत्पन्न, सृष्टि निर्माता। सृष्टि निर्माता कौन? ब्रह्मा जी।
सृष्टि के संरक्षक कौन? विष्णु जी। और संहारक कौन? रुद्र, शिव जी। ये कल्पना उत्तर वैदिक काल में आई, जो बहुत देववार से शुरू होता है और गोड पर आकर रुक जाता है। इसी काल में जो पूषण थे, पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में, अब वो शूद्र के देवता हो गए। ये इस बात का प्रतीक है कि शूद्र की स्थिति पशुओं जैसी हो गई। पूषण पहले देवता किसके? पशुओं के। अब किसके? शूद्रों के देवता बन गए। शूद्र की स्थिति गिर गई, दासों की स्थिति गिर गई है। ये था इस काल का। जो हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद और सामवेद के बाद अथर्ववेद। ये तीनों रचनाएं जो है उत्तर वैदिक काल की हैं। ये तीनों रचनाएं पद में हैं, छोड़कर यजुर्वेद को। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है, जानते हैं आप, गद में भी और पद में भी। केवल एकमात्र यजुर्वेद ऐसा है, बाकी सभी वेद पद में है। अब जब सभी वेद पद में है, किसमें? पद में, तो पद को समझना मुश्किल होता है, गद को समझना आसान। तो इसलिए वेद के बाद जो वेद था, वेद आसानी से समझ में आ सके तो लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? ब्राह्मण। पहली बार गद्य में लिखे गए, गद्य में, कहानी के रूप में लिखे। भाषा संस्कृति है, लिपि ब्राह्मी है, पर किसमें? कहानी के रूप में लिखे गए, ताकि समझ सके। ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्य ग्रंथ, ये जंगल में लिखे गए, एकांत में लिखे गए। इसलिए इन ग्रंथों में रहस्यवाद ज्यादा है। यानी जो बातें कही गई है वो वक्रोक्ति के रूप में कही गई हैं। ना आपने हिंदी में पढ़ा होगा साहित्य में, छायावाद भी एक रहस्यवाद है। ऐसे रहस्यवाद किसमें? अरण्यक में है। बातों को आसान तो लिखा गया, पर वक्रोक्ति के रूप में ज्यादा बातें हैं, अन्योक्ति के बारे में ज्यादा बातें, तो रहस्यवादी हो गए। इसके बाद आते हैं उपनिषद। इनकी संख्या 108, लेकिन जो प्रमाणिक है, जिन पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, वो 12 है। वो कितनी है? 12। कुल से कितनी है? 108। वेद 4 है, बाकी सभी वेद जो कि ब्राह्मण भी और अरण्यक ग्रंथ भी है, सबकी संख्या अलग अलग है। ये वैदिक साहित्य है। कौन सा? वैदिक साहित्य। ये पूरा वेद से ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। जो उपनिषद है ये सब गद में ही है, पद में नहीं है। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है, दर्शन का आधार है। इन्हीं बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वेदांत। वेदों का अंत कौन? उपनिषद। क्या बोले? वेदों का अंत ही है उपनिषद, यही है वेदांत। हमारे दर्शन का आधार है उपनिषद। इन्हीं में कहा गया उपनिषदों में ही कि यज्ञ क्या है? यज्ञ तो एक टूटी हुई नौका के समान है। एक नौका है जिसमें छेद हो रखा है, तो यज्ञ कभी भी डुबा सकता है। तो यज्ञ को टूटी हुई नौका उपनिषद में कहा गया। और वो यज्ञ जो वैदिक संस्कृति का आधार स्तंभ थे, उपनिषदों में उन्हीं की आलोचना करी गई है। जो बहुदेववादी संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, उपनिषदों में आकर वो कहीं ना कहीं एकेश्वरवादी होगी और एक ईश्वर केवल किसमें? ब्रह्म में विश्वास करने लगे। ये ब्रह्मा जी नहीं है, ये ब्रह्म है। ये परमात्मा के बारे में उल्लेख किया गया है, निराकार ब्रह्म बताया गया है। ब्रह्मा जी को हम साकार मानते हैं, ये निराकार वाले ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म खलु इदु ब्रह्म, ब्रह्म स्वर खलु, ब्रह्म सब जगह फैला हुआ है। ये तो एकेश्वरवाद की तरफ, बहुत देववाद से कहा एकेश्वरवाद। तो एक विकास क्रम हमें इस काल के धर्म में दिखाई पड़ता है। याद रहेगी बात। ये था इनका धर्म, उन्नति का धर्म था। जो बातें देखो उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्न को लेकर मैं बताया था आपको, सब बता दिया मैंने आपको। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। गार्गी संवाद किसमें? बृहदारण्यक में। कठोपनिषद में क्या है? यम नचिकेता संवाद। यम और नचिकेता संवाद किसमें? कठोपनिषद में।
ये यम का मतलब यमराज, और नचिकेता एक व्यक्ति था। नचिकेता एक व्यक्ति था। ये संवाद क्या था कठोर, देखो बहुत लंबा समय नहीं, संवाद भी मैं आपको बता सकता था। ये देखिए संवाद, ये अच्छा संवाद है यमो नचिकेता का। इसमें होता क्या है, कठोर में कहानी है, छोटी सी कहानी। टाइम कितना हुआ है, कोई बात नहीं, तो छोटी सी वीडियो है, 50 मिनट की वीडियो कोई बात, सुनिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। कठोर में यम नचिकेता संवाद, यम यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद कैसे। नचिकेता के पिताजी, इसके पिता, नचिकेता के पिता एक यज्ञ कर रहे थे। जैसे यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ के बाद दान दे जाता है। तो जैसे दान दे रहे थे तो यज्ञ, इसके नचिकेता के पिता राजा थे। जब दान दे रहे थे तो वो दान में ब्राह्मणों को बीमार और बूढ़ी गाय देने लगे। इस बात को देखकर नचिकेता को गुस्सा आया। पिताजी आप क्या कर रहे हो, ये बीमार और बूढ़ी गाय दे रहे हो ब्राह्मणों को, तो अच्छी बात नहीं है। अब पिताजी गुस्से में आ गए, कुछ नहीं पता, हमें करना जो कुछ करना, तुम्हें क्या पता। नचिकेता ने फिर पूछा, अब पिताजी आप गलत कर रहे हो, तो धमका दिया पिताजी ने नचिकेता को। नचिकेता माना नहीं, जिद्दी था, बहुत बड़ा जिद्दी था नचिकेता। नहीं पिताजी गलत कर रहे हो आप, ये अगर आप मुझे किसको दो तो किसको दोगे मुझे, मैं तो स्वस्थ हूं, अब तुझे मैं यमराज को दूंगा। अब ये बात उन्होंने यज्ञ में कही, यज्ञ के अंदर कही, और यज्ञ के अंदर कही बात को हमेशा सत्य माना जाता था। तो अब ये नचिकेता को यमराज के पास जाना, जिसकी मृत्यु होनी थी। तो नचिकेता पहुंचते यमराज के पास, तब तक यमराज नहीं होते। यमराज जी कहीं गए हुए किसी को लेने, जिसको लेने गए वो कहीं और गया हुआ था। तो वहां यमराज जी 3 दिन बाद आए। नचिकेता दरवाजे पर ही 3 दिन इंतजार करता रहा कि यमराज आएंगे। तो जब यमराज आए, पूछा कि भाई ये कौन, कि नचिकेता है, 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा है, मीटिंग नहीं हो पाई आपसे। अच्छा, बड़े खुश हुए यमराज, अब 3 दिन से यमराज का इंतजार कर रहा है। लोग तो यमराज से दूर दूर भागते हैं, इंतजार की तो बात छोड़ दीजिए, अरे इंतजार कर रहा है यमराज का, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 3 वरदान का इनको आशीर्वाद दिया, अब 3 वरदान मांग लो। एक वरदान मांगा, अब मुझे यह आशीर्वाद दो कि जब मैं वापस जाऊं पृथ्वी पर तो मेरे पिताजी शांत हो जाए, गुस्सा ना रहे, मुझे माफ कर दे। तथास्तु। दूसरा मांगो, यह कहा कि यह बताइए जीवन और मृत्यु नहीं, दूसरा ये था आगे बताइए, तो देवी देवता है वो अमर है, अजर है, अमर है, वो मरते नहीं है, इसलिए वो स्वर्ग लोक में बिना किसी रोक टोक के आराम से फ्री घूमते, ना एक्सीडेंट होना, ना मरना, ना बीमार होने। कितना मजा उन लोगों का, देखो देवी देवताओं का, स्वर्ग में घूम रहे आराम से, कुछ टेंशन ही नहीं किसी प्रकार की, सब कुछ उपलब्ध है, फूक मारी बढ़िया खाना, फूक मारी कुछ भी आ गया साथ में। तो नचिकेता ने यमराज से कहा कि ये ऐसा कैसे, कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। तो उनको अग्नि ज्ञान दिया, किसको, नचिकेता को। आप जानते हैं कि नचिकेता अग्नि का एक पर्यायवाची भी होता है, तो नचिकेता अग्नि बोलते हैं उसको। तो अग्नि का आविष्कार कि तुम रहो और तुम स्वर्ग में कभी भी जा सकते हो, रह सकते हो। तीसरा कि अच्छा ये बताइए यमराज महोदय, आप मुझे दे रहे हो ज्ञान, यहां तीसरा मेरा ये है आपसे प्रश्न जो मुझे चाहिए, कि जो ये आत्मा अमर है, कहते हैं आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं, नष्ट नहीं होती, अजर है, अमर है, कभी क्या है, मृत्यु और जीवन का, जन्म का क्या रहस्य है, क्यों व्यक्ति जन्म लेता है और क्यों व्यक्ति मरता है। ये कहा बेटा बहुत आगे बढ़ रहे हो, हमारा पूरा ज्ञान ले लोगे। नचिकेता मानने वाला जिद्दी था, हक नहीं जी लेकर आऊंगा, बताइए आप मुझे। तो यमराज ने फिर को आत्मज्ञान दिया कि वास्तव में जो है, जो आप देखते हो संसार में, वो वास्तविक नहीं। आत्मज्ञान, वास्तव का ज्ञान, सत्यता का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध, उसका बोलते हैं आत्मज्ञान दिया। तो जब नचिकेता को आत्मज्ञान हुआ और वो पृथ्वी पर वापस आए। ये था नचिकेता, बहुत लंबा संवाद है, बहुत लंबा, पुस्तक भरी पड़ी है इतनी मोटी नचिकेता संवाद में ना, बहुत। बाकी संवाद वो है, अगर आप विद्यार्थी फिलोसफी के हैं तो पढ़ने में मजा आएगा। पूरा रहस्य बात बताया गया है, आत्मा क्यों अमर है, आत्मा परमात्मा क्या संबंध है, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है, कर्म सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इन सब बातों की चर्चा इसमें हुई है।
नचिकेता। ठीक, छांदोग्य में बता दिया आपको, उत्तरकांड किसमें है? श्वेत केतु। हाँ, छांदोग्य उपनिषद को पंचम वेद कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। 5 वेद किसमें? और उन्हें उद्दालक और श्वेत केतु की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। इन दोनों की कथा भी इसी तरह की है। जो याज्ञवल्क्य है उनकी 2 पत्नी थी, मैंने आपको बताया था, एक मैत्री और एक कात्यायनी। कौन सी 2 पत्नी थी याज्ञवल्क्य की? एक का नाम था मैत्री और एक का नाम था कात्यायनी। कात्यायनी। जब याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम पूरा करके वनप्रस्थ जा रहे थे तो अपनी दोनों पत्नी को बुलाया, धर्म पत्नी को, आइए बैठो भाई, बुढ़ापा आ गया है, क्या किया जाए, मेरी संपत्ति है, दोनों आधा आधा बांट लीजिए। था क्या, जो मैत्री थी ये बहुत पढ़ी लिखी तो ये भी थी, ये भारद्वाज की पुत्री थी, और भी किसी ऋषि मित्र या कोई ऋषि था उसका नाम, उनकी पुत्री थी, तो तभी पढ़ी लिखी थी। लेकिन मैत्री थी, इस मैत्री को शास्त्र यानी वेदों का सबका बहुत अच्छा ज्ञान था। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई मेरी संपत्ति है, मेरा इतना ये है, मेरी प्रॉपर्टी ये है, तो इन्होंने संपदा मांग ली। किसने? कात्यायनी ने। इसने मना कर दिया मैत्री, नहीं, मुझे तो आपका आत्मज्ञान चाहिए, मैं आपके साथ वनप्रस्थ चलूंगी और मैं भी आत्मज्ञान यानी वास्तविकता की खोज करूंगी। तो मैत्री को अपने साथ याज्ञवल्क्य फिर वानप्रस्थ में लेकर आए। कात्यायनी ने धन संपदा पाकर वो खुश हो गई और ये जानते थे अब धन पैसे से कुछ मिलने वाला नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति धन और पैसे से नहीं हो सकती, ये जानती मैत्री। आप जानते हैं मैत्री भारत का एक वो भी हुआ है, क्या नाम, दक्षिण ध्रुव पर ना, वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला केंद्र कौन सा? दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री, और अब भारतीय है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो ये विदुषी महिलाएं हुई है भारत की, बहुत अच्छे नाम है ये, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर वैदिक काल का पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब जब मैंने तीसरी क्लास होगी वैदिक काल की, वो वैदिक काल के साहित्य को लेकर होगी। वेद कितने हैं, किस वेद में कौन सी बातें हैं, होत्र ऋषि क्या करता था, उद्गाता क्या करता था, अद्रव्यू क्या करता था, ब्रह्म ऋषि क्या करते थे, जो यज्ञ है 5 जो यज्ञ हुआ करते कौन कौन से थे, जैसे उनमें एक था ब्रह्म यज्ञ, ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ब्रह्म को ऋषि यज्ञ बोलते हैं। एक था देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता, मनुष्य यज्ञ अतिथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए, कौन सा? मनुष्य यज्ञ, ये अतिथियों के प्रति था। भूत यज्ञ बहुत पूछा गया, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ था बच्चों किसके लिए? भूतों के लिए नहीं था ये, अब भूतों को शांत करना हो, ये वनस्पति के लिए था, जीव जंतुओं के लिए था। यानी 5 यज्ञ बताए गए हैं। उन यज्ञ का उद्देश्य यह था कि किसी तरीके से हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। कितनी बढ़िया संस्कृति है, देखिए आप, कितनी बढ़िया बातें थी। यज्ञ का साइंटिफिक महत्व होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वातावरण में शुद्धि होती है, जो वायरस होता है, कीटाणु होते हैं, फंगस होती है, वो सब खत्म हो जाती है गर्म वातावरण के कारण। तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर वास करती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही हमारी सफलता का आधार होता है। तो हमारा आत्मबल यज्ञ से, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है यज्ञ से। तो यज्ञ का एक साइंटिफिक महत्व है जो उत्तर वैदिक काल में बताया गया है। लेकिन यज्ञ में अगर कर्मकांड होने लगे तो अंधविश्वास है। तो यज्ञ हो और यज्ञ में जो ऋग्वेद है उसके मंत्र पढ़े जाएं, तो नो डाउट जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसमें बहुत बड़ी पावर होती है। ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा इतनी बड़ी पावर वाली होती है, इतनी साउंड में एनर्जी होती है कि अगर बाहर कोई डीजे बज रहा है और यहां कांच की खिड़की है तो कांच की खिड़की टूट जाएगी। क्यों टूटेगी? डीजे तो बज रहा है बहुत दूर, डीजे बज रहा है वहां टूट रही है, यहां वाइब्रेशन, तरंगे इतनी तेज होती हैं। क्या वो तरंगे बारिश नहीं करवा सकती? बादलों से करवा सकती हैं। तानसेन जब राग लगाता था तो बारिश होना कोई असंभव बात नहीं है, हो सकती है बारिश। ये हमारी यज्ञ का एक वैज्ञानिक आधार है। यज्ञ इसमें बताया ना 5 यज्ञ करने होते हैं मनुष्य को, 5 यज्ञ। यानी जब वो अतिथि
के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करेगा, ब्राह्मणों के प्रति करेगा, देवताओं के प्रति करे, पशु पक्षियों के प्रति करे, जीव जंतु वनस्पति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, नहीं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करे। तो एक समेकित संस्कृति थी हमारी, एक उत्साहपूर्ण जीवन दिया वैदिक काल के लोगों ने, जिया भी और हमें दिया भी। तो सनातन संस्कृति अपने आप में एक परिपूर्ण संपूर्ण जीवन शैली है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, बढ़िया लगी होगी, और इसी के साथ आज क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास वैदिक साहित्य के साथ शुरू होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।